Hello and welcome class 6 to your history class. So students, as we are discussing about chapter 4, that is what books and burials tell us. So students, we have read so many topics in this chapter. We have completed the half part of the chapter. That is, we have learned about one of the oldest books in the world, how historians study the Rig Veda, cattle, horses and chariots, words to describe people, silent sentinels, the story of megaliths. Okay, हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं students, and today we are going to discuss about this topic, finding out about social differences. ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में सोशल डिफरेंसेस थे और कितने थे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस. तो जैसे कि पिछले वीडियो से आप चैप्टर के सेकंड पार्ट में पहुंच गए थे. ठीक है, कि पहले तो आपने पढ़ा कि जो बुक्स हैं उनके बारे में पढ़ा कि हमारे जो नॉर्थ वेस्ट साइड पे इंडिया के वहाँ से हमें जो है बुक्स जो है मिली, जैसे कि ऋग्वेदा के बारे में हमने पढ़ा, डिस्कस किया कि वो हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे जानकारी देती है. ठीक है, तो उसके बाद बरियल्स के बारे में आपको बताया कि साउथ पार्ट जो हैं, बहुत सारे इंडिया के पार्ट ऐसे भी थे जो क्या थे, जहाँ पर हमारी लिटरली जो थी थिंग्स हमें नहीं मिली. ठीक है, तो वहाँ पर हमें हिस्ट्री के बारे में क्या पता चलता है, कहाँ से पता चलता है हमें, तो वो हमें बरियल्स से पता चलता है. बरियल्स यानी कि जब किसी की डेथ हो गई तो उसको क्या कर दिया गया, दफना दिया गया. ठीक है, तो उसके कब्र के अंदर से जब खोद के आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो निकालते हैं और उससे जो है हमें बहुत सारी हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक है, तो वो सब जो देखा, ठीक है, हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब देखा, ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों, देखो टाइम और स्पेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. ठीक है, तो जितना टाइम, जितनी स्पेस जो है कोई भी चीज़ की है वो हमें हिस्ट्री बताती है. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमें जो है इस जगह की हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो यहाँ पर बहुत सारी जो है स्पेसेस हैं. कोई जो है हमारा नॉर्थ होगा, कोई साउथ होगा, कोई हमारा वेस्ट होगा, कोई ईस्ट होगा. ठीक है, तो यहाँ पर और हर जगह की हिस्ट्री जो है वो क्या होगी. ठीक है, हर जगह हिस्ट्री जो है वो क्या होती है, अलग अलग होती है. ठीक है, तो हर जगह ये स्पेस, ये टाइम जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री को जानने के लिए. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखो कितना सारा टाइम है, अगर आप यहाँ से ले लें तो यहाँ पर 2000 है. ठीक है, और यहाँ पर जो है 2020 है, तो इसके बीच के जो ईयर्स हैं ये 20 ईयर्स हैं. ठीक है, तो 20 ईयर्स की हिस्ट्री जो है कितनी ज़्यादा होगी, तो हम तो उससे भी पीछे की हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं, यानी कि 3500 साल पुरानी हिस्ट्री के बारे में. ठीक है, तो वो हिस्ट्री जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों से हमें पता चलती है, ना कि वो आज के लोग रहे, आज वो लोग रहे. ठीक है, और ना ही वो जो हैं कोई और उनसे रिलेटेड रहा जो हमें उनके बारे में बता सके. ठीक है, कोई भी चीज़. तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो उन्होंने एक तो बरियल से जो हैं चीज़ें खोदना शुरू की और बरियल से हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली. तो हिस्ट्री वेरी फ्रॉम टाइम एंड स्पेस. ठीक है, तो अभी आपने ये भी पढ़ा कि पिछली वीडियो में कि वैदिक पीरियड जो था वो चल रहा था हमारे नॉर्थ वेस्ट में. ठीक है, तो वहाँ से हमें जो है हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिली. लेकिन उसके बाद आपने ये पढ़ा कि मेगालिथ पीरियड पढ़ा आपने, जहाँ पर बरियल्स के बारे में बात की गई कि वहाँ पर बरियल्स से मतलब स्टोन एज, मेगालिथ जो है वो स्टोन एज है, और मेगालिथ मीन्स जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनके बारे में बात की जा रही है. तो उनके वहाँ पर जो है वो स्टोन एज कहलाती है. ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई बुक्स का निर्माण नहीं किया गया था, बुक्स में कोई भी रिटन मटेरियल हमें नहीं मिला. तो वहाँ से हम क्या करते हैं, मेगालिथ पीरियड से हम पढ़ते हैं, पत्थरों से हमें पता चलता है कि
जो चीज़ें हैं उस टाइम पे हमें ये सोशल डिफरेंसेस मिले। तो अब आप बोलोगे कि मैं सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो हमें कैसे पता चलेंगे बरियल से, ठीक है। तो अभी हम ये पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें ये पता चला कि सोसाइटी जो थी उनमें बहुत सारे सोशल डिफरेंसेस थे। सोशल डिफरेंसेस मीन्स क्या होता है कि ऊंच नीच थी, समाज में ऊंच नीच थी, मतलब अमीर भी लोग थे और गरीब भी लोग थे। जैसे कि आज भी पाया जाता है अमीर गरीब लोग जो हैं, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है। किसी के बड़े बड़े घर हैं, किसी के पास सोना चांदी ज़्यादा है, किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो ये सोशल डिफरेंसेस हमें मिले, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हमें बहुत सारी बरियल साइट से जो है ये घोड़े की नाल जो है मिली, जिससे पता चलता है कि हॉर्सेस थे उस टाइम पे। हमें ऑर्नामेंट्स मिले, कुछ जो थे गोल्ड के थे, कुछ जो थे वो स्टोन के थे। तो हमें पता चला कि सोशल डिफरेंसेस जो थे वो कितने ज़्यादा थे, ठीक है। तो वही यहीं से पता चलता है ना कि सोशल डिफरेंसेस थे। तो along with the skeleton they also found objects which probably belong to the dead person। अब क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं जब वो बरियल्स जो हैं खोदते हैं, ठीक है, तो वहाँ से उनको क्या मिलते हैं, स्केल्टन्स मिलते हैं, ठीक है। तो स्केल्टन्स मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई मरा होगा तो उसको दफना दिया गया, ठीक है। लेकिन अब दफनाने से, किसी के मरने से हमें कैसे हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा? तो वो हिस्ट्री जो है हमें उनके साथ जो ऑब्जेक्ट साथ में उन्होंने बरी किए होंगे, हमें उससे जो है हिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज मिलती है कि क्या होता है कि वहाँ पर जब डेड जो स्केल्टन्स हमें दिखे, ठीक है, डेड पर्सन्स के, तो वहाँ से हमें उनके साथ और भी ऑब्जेक्ट्स मिले, ठीक है। जो प्रोबेबली अब जो डेड पर्सन है तो उसके साथ अगर आपको कोई और ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं, या कोई कटार या कोई पॉट या कुछ भी मिल रहा है, ठीक है, तो वो उससे ही बिलोंग करता होगा, इसलिए उसके साथ उसने गाड़ दिया होगा वहाँ पर उसके साथ ही, ठीक है। तो इसलिए ये अब चीज़ें जो मेरी ऑब्जेक्ट्स मिले जो, तो ऑब्जेक्ट्स से जो है वो सोशल डिफरेंसेस कैसे पता चले। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। तो अब यहाँ से पता चला कि किसी ग्रेव में, किसी जो है कब्र में ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मिले एक पर्सन के साथ दफनाए हुए, और एज़ कम्पेयर टू किसी दूसरी ग्रेव में अगर देखेंगे तो वहाँ पर क्या मिला, वहाँ पे बहुत ही जो था सिंगल एक ऑब्जेक्ट जो है उसके साथ बरी किया होगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि सोशल डिफरेंसेस थे लोगों में। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, जो ज़्यादा अमीर थे उनके साथ ज़्यादा चीज़ें बरी की गई, ठीक है। तो कुछ जो थे गरीब थे, जिनको जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उनके लोगों ने उनके साथ क्या दफनाया, बहुत ही कम चीज़ें दफनाई, ठीक है। तो यहाँ से सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो अब जैसे एट ब्रह्मगिरी, ठीक है, ब्रह्मगिरी में हम देखें तो ब्रह्मगिरी में हमें क्या पता चलता है, वन स्केल्टन वॉज बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स, ठीक है। एक स्केल्टन जो था वो 33 गोल्ड बीड्स के साथ जो था वो हमें मिला कि एक स्केल्टन जब खोदा तो वहाँ पर वो 33 गोल्ड के जो थे वो हमें वहाँ से मिले, ठीक है। तो 2 स्टोन्स बीड्स, कहीं से 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल, ठीक है। अदर स्केल्टन, दूसरे स्केल्टन की बात करें तो वहाँ पर हमें सिर्फ थोड़े से पॉट मिले। तो यहीं पे डिफरेंसेस पता चलता है ना कि ब्रह्मगिरी में जब बरियल्स जो हैं खोदे गए तो वहाँ पर जो थे स्केल्टन जो थे बरीड किए गए थे, जो 33 गोल्ड के जो थे वो हमें क्या मिले, बीड्स मिले, ठीक है। और 2 जो है स्टोन के बीड्स मिले और 4 कॉपर के बैंगल्स मिली, ठीक है। मतलब उस डेड बॉडी से इतना कुछ जो है मिला। इसका मतलब ज़्यादा ऑब्जेक्ट हमें उससे मिल रहे हैं, और दूसरे जो स्केल्टन हैं उनमें से सिर्फ कोई पॉट के साथ जो है दफनाया गया। तो यहीं से पता चलता है कि एक स्केल्टन और दूसरे स्केल्टन से मिली गई चीज़ों से ये पता चलता है कि सोशल डिफरेंसेस थे, इसीलिए एक स्केल्टन के साथ इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं और दूसरे से सिर्फ कुछ पॉट्स मिल रहे हैं, ठीक है। So these finds suggest that there was some difference in status amongst the people who were buried। तो यहीं से ये पता चलता है कि
ये स्टेटस दिखाता है उस टाइम का भी जहाँ पर लोग जो थे, समझ लो अगर किसी के पास जो ज़्यादा अमीर होगा उसके पास बहुत सोना, बहुत चांदी, बहुत सारा जो है और भी बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं ऑब्जेक्ट्स उसके साथ क्या किए होंगे, दफना दिए गए होंगे, ठीक है, तो वो अमीर है। और कहीं पे हमें किसी दूसरी जगह पर क्या मिलता है, एक क्या मिलता है, स्टोन ही मिलता है, ठीक है, कोई स्टोन के ऑर्नामेंट्स ही मिलते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहीं से ये पता चलता है कि वो बेचारा गरीब होगा, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि सोशल डिफरेंसेस जो थे वो हमें पता चलते हैं बरियल साइट से, ठीक है। तो बरियल साइट्स जो हैं, अब यहाँ से एनालाइज कर सकते हो आप कि बरियल से हमें हिस्ट्री कैसे पता चलती है, ठीक है। वहीं से जो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, आइडियाज़ लगाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ को अच्छे से पहले, फिर एनालाइज करते हैं, ठीक है, और फिर आप लोगों को बुक्स में लिख कर देते हैं, ठीक है, तो आप लोग पढ़ते हो। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। आपने सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा कि जैसे कि आज सोशल डिफरेंसेस हैं, कई साल पुराने भी सोशल डिफरेंसेस जो होते थे, ठीक है। सो थैंक you very much students.